Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग अब तक बेसिक सब देख लिए हैं। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं और इसको हम लोग जेड स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या देखो, net positive charge experienced by outer electron in polyelectronic atom is called Z effective। मतलब समझो, एक एटम है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटर में न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करेगा। लेकिन जो इनर सेल में और इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात क्या करें, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम का, ठीक है। तो जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे जेड इफेक्टिव। फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और टर्म देखने मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि ये शील्ड करेगा। शील्ड मतलब आगे ढाल की तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, शील्ड की तरह काम करेगा। किसके किसके बीच, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर में जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग जो अभी दो टर्म पढ़े ना, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑर्बिट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग इसको एक डायग्राम बनाए, ठीक है। क्या डायग्राम बनाए, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। सेकंड जो ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियस है और किसी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इसका इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो शील्डिंग इफेक्ट पढ़ो, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन ये घट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब एक स्लेटर नाम के साइंटिस्ट थे, जिसका भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्लेटर्स रूल, ठीक है। तो देखो वो एक फॉर्मूला दिए हम लोग को फॉर कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जेड तो हम लोग को पता ही है हमेशा, मतलब एटॉमिक नंबर तो हम लोग को मालूम ही रहता है ना, ठीक है। हम बोले हैं 30 तक एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स याद करने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया तो हमें जेड इफेक्टिव निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। अभी बोले स्लेटर ने वो फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पे क्या लगा, स्लेटर्स रूल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ना, इसमें हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन sp में है तो अलग नियम है निकालने का, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन d और f तो उसके लिए अलग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम sp वाला पढ़ेंगे, क्या है, केस 1, इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन s और p सबशेल, ठीक है। s और p मतलब क्वेश्चन अभी करेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, पहले हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम जो बोल रहे हैं अभी वो क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन s और p सबसेल, तो क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल्स हायर देन इलेक्ट्रॉन इन द क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे देखो, ये पिक्चर देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में, सपोज यहाँ पे बाहर और सेलर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भाई इसको नहीं ना रिपेल करेगा, ये इसको नहीं ना रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल नहीं ना करेगा। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। मतलब अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है इस इलेक्ट्रॉन का, और अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो ये
इस इलेक्ट्रॉन का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, जीरो इंपैक्ट, तो इसलिए हम लोग उसको जीरो लिख दिए। क्या बोले, फिर से पढ़ते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल्स हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 to सिग्मा, 0 to सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सब शेल कंट्रीब्यूट 0.35 to सिग्मा। मतलब देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे सपोज इसका हमको सिग्मा निकालना है, तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 सबशेल कंट्रीब्यूट 0.85 to सिग्मा। ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। n-1 बोले तो जिस पे निकालना है वो n हुआ, तो उसके अंदर वाला क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया n-1, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.85। ठीक है, 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा। चलो नेक्स्ट, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीपर सेल कंट्रीब्यूट 1 to सिग्मा। मतलब जैसे यहाँ पे तो n-1 में खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं, तो वहाँ पे तो 0 into 1 होगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हमें मिला, जो कि अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कि अगर वहाँ पे n-1 के बाद भी अगर रहा कि इलेक्ट्रॉन, तो उसका कंट्रीब्यूशन फॉर सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, फाइंड Z इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब हमें यहाँ पे शेल्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि कितना सबसेल में, कितना ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 + 2 8, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 + 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं होगा, लास्ट वाला ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई। ठीक है, देखो तो अब यहाँ जो लास्ट हमारा हो गया वो क्या हो गया, उसको हम लोग n बोल दिए, तो उसके सब्सिक्वेंट जो अंदर वाला सेल होगा वो n-1 हो गया, और उसके जो अंदर हो गया वो इनर सेल हो गया, जिसको n-2 बोल दिए हम। ठीक है, तो अब देखो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। n यहाँ पे क्या बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे हमें निकालना है। ठीक है, तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है, तो एक पे हम लोग देखेंगे ना इम्पैक्ट, तो बाकी कितना कितना मिलके उस पर इम्पैक्ट डालेगा, 6 मिलके। देखो एक फोटो बनाते हैं, जैसे ये रहा आउटर वाला सेल। ठीक है, यहाँ पे कितना बोले, 7, 1 2 3 4 5 6 7 बोले हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पे निकालना, तो इसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को चुन लिए, तो अगर सपोज इस इलेक्ट्रॉन को हम चुने, तो इस पे ये सबको मिलके इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलके इस पे इम्पैक्ट किया, 6 इलेक्ट्रॉन मिलके। तो आप देखो कैलकुलेशन क्या करेंगे, क्या कहता है हमारा नियम, पढ़ो नियम, इसलिए बोलते हैं रूल याद रखना जरूरी है। देखो नियम क्या है, और इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन s&p सबसेल, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन द क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 to सिग्मा। तो देखो हमें तो लास्ट ही निकालना है, तो उसके उधर तो कुछ है ही नहीं, तो उसको तो हम लोग को लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सबशेल कंट्रीब्यूट 0.35 to सिग्मा। ठीक है, 0.35 to सिग्मा, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 7 है, लेकिन एक पे हमें निकालना है, तो बाकी कितना जन मिलके उस पर इम्पैक्ट करेगा, 6 जन मिलके, तो 6 into 0.35। ठीक है, फिर पढ़ो, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल कंट्रीब्यूट 0.85 to सिग्मा, तो उसके n-1 में कितना है, 8 है, तो 8 into 0.85। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनर डीपर सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1, तो कितना है इनर सेल में, 2 into 1, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा निकल जाएगा। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, क्लोरीन के लिए Z एटॉमिक नंबर इज Z 17, देन 17 माइनस सिग्मा विल गॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या, फाइंड Z इफेक्टिव ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे जो 0 वाला हम लोग को छूट गया था ना पहले वाला, कि कैसे 0 आएगा, मतलब ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 to सिग्मा, ये तो वहाँ पे हम लोग रूल नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि हमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही निकालना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वो लग जाएगा, तो मजा आएगा। देखते हैं, देखो फाइंड Z इफेक्टिव ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, 9th इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर कितना था, 20,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। हमें कहाँ का निकलना है? 9th का। तो देखो 2 8 10। ठीक है, तो मतलब कहाँ पे, कहीं कहीं पे होगा हमारा 9th इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा ना। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 8, तो टोटल 10। तो यहाँ पे इस जगह पे तो नहीं, यहाँ पे हमारा 9th इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखो, तो उसके इधर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर का, इसका तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा ना इस इधर वाला इलेक्ट्रॉन पे, तो इस सब का कंट्रीब्यूशन 0। पहला नियम पढ़ो, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना है? यहाँ 2 × 0 8 × 0। ठीक है, सेम सेल पे कितना होता है? 0.35। हमें 9th इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 10 हो गया, तो यहीं पे कहीं हमारा 9th इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है? सेकंड में 8 है। अब 8 है, लेकिन जिसपे हमको निकालना है तो उस 8 को इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन में से एक पे हमें निकालना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर उस पर इंपैक्ट करेगा? 7। तो वही 7 × 0.35। ठीक है, अब क्या होता है? n-1 के लिए 0.85 करते हैं हम लोग। तो n-1 ये हो गया हमारा n, और ये क्या हो गया? n-1। ठीक है, n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 × 0.85 कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा निकल जाएगा। z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z क्या होता है कैल्शियम के लिए? 20, तो 20 माइनस सिग्मा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया S और P के लिए। अब D और F में रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो, इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन रिसाइड्स इन D और F सब सेल, तब हमें क्या करना है? ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल हायर देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा। पहला नियम सेम जैसा कि अभी बोले। ठीक है, दूसरा नियम देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सब सेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा। दूसरा नियम भी एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। तीसरा नियम पढ़ो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स present in n-1 and lower shell contribute 1 to sigma। ठीक है, यहाँ पे क्या है? n-1 और उससे भी नीचे जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा सिग्मा में? 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, इजी है। ठीक है, देखो एग्जांपल, फाइंड z इफेक्टिव ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, 23rd इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंड z इफेक्टिव ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयरन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 26, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 14th इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो हमें कहाँ का निकालना है? 23rd इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो 23rd इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? काउंट कर लेते हैं, 8 2 10 और 14 24। तो यहीं पे कहीं हमारा होगा 23rd इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा क्या हो गया? n हो गया। 23rd इलेक्ट्रॉन ये इसमें होगा, तो ये हमारा n हो गया। ये क्या हो गया? ये हायर देन n हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 0। कंट्रीब्यूशन इसका 0 हो गया। अब देखो n के लिए कितना करना है? 0.35। तो 14 है, लेकिन 14 × 0.35 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पे जिस पे हमें इम्पैक्ट देखना है उसको तो उसी पे ना इम्पैक्ट देखेंगे। तो एक पे जैसे यहाँ पे 14 है, तो 14 में से फिर से एक फोटो बना ही देते हैं। देखो जैसे यहाँ बना देते हैं, ये हुआ 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। तो हमें किसी एक पे इम्पैक्ट देखना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे क्या 23rd इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो सपोज ये हमारा 23rd इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे 14 वो मिलके इफेक्ट नहीं ना डालेगा। इस पे जो रिमेनिंग 13 है वो मिलके इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो चलो क्या हो गया? 13 × 0.35 और n-1 अंदर के लिए कितना था? 1, तो 1 × 10। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो हमारा सिग्मा निकल जाएगा। और सिग्मा निकल गया तो z इफेक्टिव निकल गया, क्योंकि z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? z माइनस सिग्मा। z फॉर आयरन इज 26,
तो 26 माइनस सिग्मा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अभी हम लोग 3 तरह का पढ़ेंगे, कोवेलेंट पढ़ेंगे, वन डबल पढ़ेंगे, मेटलिक पढ़ेंगे, फिर ट्रेंड्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली और एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, एक एक करके आते हैं। तो अभी हम लोग क्या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है ये देखो, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई लाइक एटम्स बाउंडेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से पढ़ो, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स बाउंडेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब देखो, मतलब ये अनलाइक के लिए भी होगा, तो अभी हम लोग पहले लाइक के लिए पढ़ते, फिर अनलाइक वाला केस भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, मालूम है हमको। चलो देखते हैं आगे। लाइक एटम्स तो एक्स एक्स 2 एटम हो गया, लाइक एटम हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो सपोज इसका न्यूक्लियर यहाँ पे हो गया एक्स का, इसका न्यूक्लियर यहाँ पे हो गया, टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोल दिए DAB, तो क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस DAB/2, ठीक है। क्लियर, इजी। देखो और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली इसको हम लोग नॉन मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जब बोल रहे थे कि अगर लाइक एटम नहीं रहा तो क्या होगा, तो अब हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। देखो तो अभी हम लोग कौन सा केस देखे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखे, ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या था, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बाय 2। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी 2 केस आता है। क्या क्या, एक तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नियरली 0 रहा, और क्या हो सकता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा, ठीक है। तो दोनों केस देखेंगे। सबसे पहले केस 1 क्या है, फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नियरली 0, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एटम x है, एक y है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियरली 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B रेडियस ऑफ x प्लस रेडियस ऑफ y। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ हो, मतलब 0 ना हो, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पे क्या करते हैं, ये एटम x है, ये एटम y है, डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का। तो इसको ना निकालने के लिए 2 रूल्स हैं, फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, स्टेनवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को देखो कैसे, ध्यान से देखो, A और B हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। देखो डिस्टेंस बिटवीन A और B क्या हो गया, रेडियस ऑफ A, ये A है तो इसका रेडियस ऑफ B माइनस 0.9 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो यहाँ हम बोले ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ है, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसका मॉड लेना है, ठीक है। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक आता है पोर्टरफील्ड का फॉर्मूला, उसमें क्या बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.07 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और डेल्टा एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। इसे फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन से सबसे आता नहीं है फॉर्मूला से। अभी जो हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताएंगे ना, उससे भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, देखो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल। एक चीज़ ध्यान देना, हम यहाँ पे जब कोवेलेंट रेडियस पढ़ा रहे थे ना अभी, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एटम्स ओवरलैप किया हुआ था, ठीक है। लेकिन मेटेलिक रेडियस में क्या है, ये ओवरलैप नहीं करता, ये देखो ये टच करता है बस ऐसे, ये यहाँ देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग पढ़ो, मेटेलिक रेडियस 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल। तो यहाँ पे 2 एटम है, x सेम एटम सेम क्रिस्टल का, तो इसका क्या हो गया हमारा रेडियस, मेटेलिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B बाय 2, ठीक है। और मेटेलिक रेडियस नाम से पता चल रहा है, ऑब्वियसली जनरली यूज्ड फॉर मेटल्स, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस क्या है, देखो वंडरवाल 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन 2 नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। मीनिंग समझो, पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि एक ही मॉलिक्यूल है और इसी का यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे थे तो निकल जा रहा था हमारा, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे निकाल रहे हैं,
जो नियरेस्ट नेबर है उसका इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2। डेफिनेशन फिर से पढ़ो, देखो क्लियर हो जाएगा। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इनटू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल। नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल का एडजेसेंट एटम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़े यहाँ पे अभी 3 कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। तो हम लोग इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है एंड सो ऑन। तो देखो वैन डेर वाल देख के पता चल रहा है, ये देखो इतना दूर दूर है, ये थोड़ा सा सट के है, ये सटा हुआ है, ये पूरा ओवरलैप कर गया है, पूरा ओवरलैप कर गया है। तो उससे हमको पता चल रहा है क्या कि जो वैन डेर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। तो इसको ट्रिक है कि VMC याद रखो, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, विद्या मंदिर क्लासेस, कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो हम बोल रहे थे जिससे भर भर के क्वेश्चन आता है एकदम, ये है ना, मतलब नीट में क्वेश्चन आना ही आना है, इससे हर साल आता है क्या, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जनरल ट्रेंड्स देख लेंगे और उसके बाद हम लोग जो एक्सेप्शंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड क्या होता है ना कि पीरियड में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, Z इफेक्टिव कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होता है ना, साइज छोटा होते जाता है, साइज छोटा होते जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है जो भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो पीरियड का तो हो गया केस। अब टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं शेल बढ़ रहा है, और शेल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। तो ये बेसिक बात है, ये बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ से थोड़े क्वेश्चन पूछेगा उस, तो एक्सेप्शन से पूछेगा ना। तो अब देखो बेसिक चीज़ को भी ध्यान में रखना है और एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, वही हम बोले अभी, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, ठीक है। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, मतलब भाई शेल बढ़ता है भाई तो साइज बढ़ता है, ठीक है। चलो देखो एक्सेप्शन, सबसे पहला फॉर इनर्ट गैसेस द रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट इन पीरियड, ठीक है। पीरियड है उसमें जो सबसे एंड में इनर्ट गैस आता है, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घटना चाहिए। लेकिन हम एक्सेप्शन में क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट इन अ पीरियड। पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इनर्ट गैस का ही होगा, ठीक है। उसका रीजन है उसका वैन डेर वाल रेडियस होता है इसीलिए, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, पहला पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, तो हीलियम का साइज ज़्यादा, ठीक है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, इसको अभी अगर हम लोग छिपा दें, इसको अभी हम लोग अगर छिपा दें तो बाकी जो इधर है तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन क्योंकि हम बोले रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट इन अ पीरियड, तो इनर्ट गैस का रेडियस सबसे ज़्यादा पीरियड में। तो क्या हो गया हमारा ऑर्डर, लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। लेकिन क्योंकि इनर्ट गैस का सबसे ज़्यादा इसलिए इनर्ट गैस सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट पीरियड का देखो, आर्गन का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है 3D सीरीज का। नियम के अकॉर्डिंग इन अ पीरियड जैसे जैसे जाएंगे साइज घटना चाहिए, हो भी वही रहा था। स्कैंडियम का ज़्यादा, टाइटेनियम का कम, वैनेडियम का कम, क्रोमियम का उससे कम, मैंगनीज का उससे कम। लेकिन यहाँ पे क्या देखने मिला, आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। फिर क्या देखने मिला, कॉपर का साइज इन लोग से बढ़ गया, जिंक का और बड़ा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। जैसे जैसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट साइज घटना चाहिए, यहाँ पे तो बराबर होके बढ़ गया। तो इसके पीछे रीज़न समझते हैं, और ये डायरेक्ट रीज़न आ जाता है कि वाई साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट आर नियरली इक्वल, वाई साइज ऑफ जिंक इज इंक्रीज्ड। तो ये पॉइंट है ना 3, ये एकदम रामबाण है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे स्कैंडियम से यहाँ पे मैंगनीज तक क्या हो रहा है, साइज घटते जा रहा है। तो Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट कर गया सिग्मा पे। जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
वो सिग्मा पर डोमिनेट किया, सिग्मा पे डोमिनेट किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तभी साइज घटते गया। लेकिन जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा सिग्मा को बैलेंस कर दिया, ओवरकम कर गया, तब क्या देखने मिला, साइज सिमिलर आ गया। फिर जब सिग्मा डोमिनेट कर गया तब साइज बढ़ गया, ठीक है। व्हेन सिग्मा डोमिनेट्स ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज बढ़ गया, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन देखो, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम। ये अब हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑर्डर याद है, कल हम लोग पढ़े थे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या था, क्या पढ़े थे यहाँ पे हम लोग, ऐसे जाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े ना भाई, ये टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या बोले, साइज बढ़ेगा ना। टॉप टू बॉटम आएगा तो साइज बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम में। लेकिन यहाँ पे हम अभी क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम। अब ये कैसे हुआ, देखो इसका रीज़न है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। 3d10 में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग होता है। पुअर स्क्रीनिंग मतलब जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, शील्डिंग, वो उसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है। उसका रीज़न है, इसका ऑर्डर होता है, देखो स्क्रीनिंग का ऑर्डर होता है। एस और पी सबसे अच्छा स्क्रीनिंग करता है और डी और एफ पुअर स्क्रीनिंग करता है। जिसके कारण क्या होता है ना, जो शील्डिंग के कारण क्या होता था कि वो शील्ड कर देता था तो साइज बढ़ जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से टाइटली मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे साइज छोटा होता गया, छोटा होता गया, और इतना छोटा होता गया कि वो साइज गैलियम का जो साइज है वो एल्युमिनियम के बराबर हो गया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेप्शन में रेडियस ऑफ 4d सीरीज इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ 5d सीरीज। यहाँ पे भी रीजन आता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग क्या, अब यहाँ पे किसका स्क्रीनिंग आता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। और इसी को, ये जो है ना पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब इतना हम लोग पढ़ लिए। तो अब इसको हम लोग एक बार फटाफट जो ट्रेंड से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ट्रेंड वाला पार्ट। देखो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस में हम क्या बोले, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, मतलब शेल बढ़ेगा, मतलब साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन क्या बोले, इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का एक पीरियड में उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं, हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। सेकंड पीरियड में भी नियॉन का ज़्यादा होता है, देन इधर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। 3d सीरीज में भी हम बोल दिए कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट करता है सिग्मा पे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सिग्मा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ओवरकम कर जाता है सिग्मा को, तो उसका साइज एकदम बराबर हो जाता है। फिर जब वो सिग्मा डोमिनेट कर जाता है फिर तो ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले, रेडियस ऑफ गैलियम जो है वो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कि हम लोग अभी कैसे जाने, क्योंकि देखो स्क्रीनिंग का ऑर्डर होता है, एस और पी गुड स्क्रीनिंग करता है और डी और एफ पुअर स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। रेडियस ऑफ 4d सीरीज और रेडियस ऑफ 5d सीरीज नियरली इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाता है 4f इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखो, कंपेयर साइज क्या है सोडियम, लिथियम और रुबिडियम। तो ये देखो ये एक ही ग्रुप का है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टाइटेनियम, आयरन और मैंगनीज। टाइटेनियम, आयरन और मैंगनीज, यहाँ देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, टाइटेनियम, आयरन और मैंगनीज, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइटेनियम, आयरन और मैंगनीज। ये 3d सीरीज का है। तो 3d सीरीज के बारे में हम अभी बताएं कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये बता दिए। तो यहाँ पे देख लो, टाइटेनियम यहाँ पे है, आयरन यहाँ है, मैंगनीज यहाँ है। ऑर्डर क्या होगा, टाइटेनियम, मैंगनीज एंड देन आयरन, ठीक है। टाइटेनियम, मैंगनीज एंड देन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियॉन, फ्लोरीन और लिथियम। नियॉन नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो सबसे ज़्यादा उसका। लिथियम और फ्लोरीन में आगे कौन आता, लिथियम आता, फिर फ्लोरीन, तो लिथियम का हो गया देन फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम।
अब ये क्या है, ये 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का, ये 5D सीरीज़ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोले, रेडियस जो है तुम्हारा साइज जो है रेडियस है 4D सीरीज़ का वो इक्विवेलेंट है 5D सीरीज़ के बराबर, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब 4f इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा तब ना 4f इलेक्ट्रॉन पुअर शील्ड करेगा, जिसके कारण हमारा जो रेडियस ऑफ 4D इज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ 5D, तब ना होगा, तब ना हम बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो फिलिंग हुआ ही नहीं, फिलिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, तो वो जो एप्लीकेबल ये यहाँ से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल ऑर्डर है क्या ना, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं शेल बढ़ता है, सेल बढ़ रहा है तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम में क्या बोले, रेडियस ऑफ 4D इज इक्विवेलेंट इक्वल टू रेडियस ऑफ 5D, हो गया यहाँ पे, और फिर टाइटेनियम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम और इंडियम। यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़े, एल्युमिनियम और गैलियम का साइज आसपास सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इंडियम नीचे आएगा सबसे, तो क्या होगा, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल बढ़ेगा, साइज इंडियम का सबसे ज़्यादा, बोरोन सबसे ऊपर आएगा तो उसका साइज सबसे कम। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक समाप्त।